दोस्तों नमस्कार। अभी बहुत सारे साथियों के है ना कंफ्यूज है कि 360 दिन में जो हमने स्टेकिंग की थी उस एलजीएनएस का क्या होगा, 600 दिन की जो स्टेकिंग थी उस एलजीएनएस का क्या होगा, जो एनर्जी के लिए हमने जो स्टेक किए थे वो एलजीएनएस कहाँ जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार का भ्रम में अपने को नहीं रहना है। अभी हुआ क्या है, आप जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे थे, अब हम अपने एनओबी की ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं और लाइव हो चुकी है, रन कर रहा है। एलजीएनएस वहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। एलजीएनएस सेल बाई वहाँ पे हो रहा है एनओबी की ब्लॉकचेन पे। अब बस स्टेक होना बाकी है। तो जैसे स्टेक का ऑप्शन वहाँ पे आता है, स्टेक का ऑप्शन भी वहाँ पे आ चुका है फ्लेक्सिबल और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, लेकिन वहाँ पे अथोराइजेशन का ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे अथोराइजेशन का ऑप्शन वहाँ ओपन होता है तो जो एलजीएनएस अपने पास में पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है वो एलजीएनएस हम ब्रिज एनओबी के थ्रू हम वो एलजीएनएस एनओबी की ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे जो एलजीएनएस की जो रेट चल रही है, अगर वहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो उसी रेट में काउंट होगा। जैसे यहाँ पे $4 है और वहाँ पे अगर 5 पॉइंट समथिंग जो रेट चल रही है तो आपका एलजीएनएस है वो वहीं काउंट होगा। आप घबरा कर ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और फिर वहाँ जाके दोबारा बाई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे ही वहाँ पे स्टेक के अथोराइजेशन का ऑप्शन आता है तो हम अपना जो एसेट्स है, जो एलजीएनएस है, उसको हम एनओबी की ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देंगे। अब रही बात 360 डेज और 600 डेज वाली, तो जो भी आपने 360 दिन के लिए और 600 दिन के लिए जो एलजीएनएस आपने स्टेक कर रखे हैं वो यहीं रहेंगे और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ही रहेंगे, ये शिफ्ट नहीं होंगे एनओबी की ब्लॉकचेन पे। अब आगे का जो बॉन्ड है वो आप अपनी हिसाब से अपनी मर्ज़ी से एनओबी ब्लॉकचेन पे जाके परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने परचेज़ कर लिए हैं यानी 360 दिन के लिए परचेज़ कर लिया है या 600 दिन में जिन लोगों का पैसा डला हुआ है, या हमने एनर्जी लेने के लिए 360 दिन के अंदर जो टोकन्स स्टेक किए थे, वो सारे के सारे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ही रहेंगे। और वहाँ से जो आपको डेली जो पे आउट वहाँ से निकलता है, जो रिलीज होता है, उस एलजीएनएस को आप क्लेम करके और आप शिफ्ट कर सकते हैं एनओबी की ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो किसी तरह की अफवाह में आपको नहीं आना है। दूसरा, आपकी जो इनकम है वो वैसे ही रहेगी, स्पाइडर वेव रिवार्ड और डाउ इनकम। ठीक है, वेव इनकम और डाउ इनकम ये आपकी एनओबी की ब्लॉकचेन पे शो करने लग चुकी है, आज से वहाँ पे शो हो रही है। यानी अब आपको स्पाइडर वेव रिवार्ड और डाउ रिवार्ड ये पॉलीगॉन पे आपको शो नहीं करेगा या नहीं आएगी, वो इनकम एनओबी की ब्लॉकचेन पे शो कर रही है, वहाँ पे आपके पास वो इनकम आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारा स्पाइडर वेव रिवार्ड कहाँ शो कर रहा है और हमारे पास जो रैंक इनकम है वो कहाँ है। ठीक है, तो जो 360 दिन के लिए 600 दिन के लिए जो स्टेकिंग थी वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। जैसा जो प्रॉफिट आ रहा है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा। यानी आपके जो टोकन है वो एनओबी पे नहीं जाएंगे, वो स्टेकिंग में ही रहेंगे। और जो जो क्लेम होता है उसको आप डेली बेस पे आप एनओबी पे ले जा सकते हो, या अगर वहीं रहेगा तो वो वहाँ उसकी कंपाउंडिंग है वो एक्टिव ही रहेगी, वो चालू ही रहेगी। ठीक है, तो 360 दिन को लेके और 600 दिन के टोकन स्टेकिंग को लेके किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। वो बिजनेस टोटल जो आपका एनओबी की ब्लॉकचेन पे रहेगा, जो बिजनेस आपका पॉलीगॉन पे रहेगा, वो टोटल बिजनेस आपके काउंट होगा दोनों ब्लॉकचेन का। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैं दोबारा डालता हूँ, उस पर देख के उसमें हम देखेंगे स्पाइडर वेव रिवार्ड वगैरह हमारा कहाँ शो कर रहा है एनओबी की ब्लॉकचेन पे। थैंक्स।